जब विरासत को विश्व पहचान मिलती है तो सिर्फ एक जगह नहीं, पूरा राष्ट्र सम्मानित होता है। हेलो दोस्तों, मैं अमर वर्मा आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ एक नया वीडियो, एक नया अपडेट। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो इतिहास, भूगोल और इंटरनेशनल रिलेशन तीनों से जुड़ा हुआ है। हाल ही में यूनेस्को ने नई विश्व धरोहर स्थलों की सूची जारी की है। यह खबर जो है वो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे आखिर ये यूनेस्को है क्या। तो यूनेस्को का जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल स्पेसिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। और इसका उद्देश्य जो है वो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना है। ये तो हमने बात किया यूनेस्को के बारे में। अब यूनेस्को जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है, वो आखिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट वह स्थान होता है जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होता है, या फिर संस्कृति या प्राकृतिक विरासत का प्रतीक होता है, या मानव सभ्यता के लिए विशेष महत्व रखता है। तो इसका संरक्षण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अच्छे से हो सके, हमारी विरासत जो है वो बनी रहे, उसके लिए यूनेस्को जो है वो उस साइट को हेरिटेज साइट घोषित करती है। अब देखते हैं भारत में कुल कितने हेरिटेज साइट अभी तक हुए हैं। तो अभी तक जो है वो 43 हेरिटेज साइट है। तो आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो उससे पहले आप ये अपडेट कर ले कि आखिर उस टाइम पे कौन सी हेरिटेज साइट नई जो है वो घोषित हुई है, तो वो आप पढ़ के जाएं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस बेसिस पे किया जाता है, तो या तो संस्कृति होते हैं, प्राकृतिक और मिश्रित, 3 प्रकार के हेरिटेज साइट होते हैं। पहले हम बात करेंगे कल्चरल साइट के बारे में, सांस्कृतिक विरासत, जो कि कुल 29 है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का ताजमहल, उत्तर प्रदेश का ही आगरा फोर्ट, दिल्ली का कुतुब मीनार, ये सब कुल 29 हेरिटेज साइट हैं जो कि सांस्कृतिक विरासत है। अब ये हैं प्राकृतिक विरासत, जो टोटल 6 हैं अभी तक। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी असम में है। केवल देव नेशनल पार्क, राजस्थान। तो ये सब आप याद करके जाएं, इसमें से कोई भी एक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे सकता है कि प्राकृतिक विरासत स्थल कौन कौन से हैं, या फिर निम्न में से कौन नहीं है। तो मिश्रित साइट अभी तक एक ही है जो कि सिक्किम में है। तो ये तो हो गए अभी तक जो जितने भी हैं। और अभी जो हम यूनेस्को की बात कर रहे हैं, अभी जो हाल में ही चर्चा है वो किस पर है, तो वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो कि यह एक साइट है। और यह साइट क्या है, यह मराठा मिलिट्री लैंडस्केप भारत के मराठा साम्राज्य के युद्ध संबंधी भौगोलिक और स्थापत्य विरासत को समेटती है। खासकर फोर्ट को, जितने भी किले हैं वो सबको, पहाड़ी को, तटवर्ती और रणनीति इलाकों की संरचनाएं को। तो ये सब जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है वो ये सब को मिला करके बनती है। तो ये फोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है, तो ऑब्वियस सी है, मराठा की है, तो महाराष्ट्र में उपस्थित होगी, जो कि है रायगढ़ का किला, शिवनेरी का किला, लोहागढ़ का किला और प्रतापगढ़ फोर्ट। ऐसे कुछ 12 फोर्ट है जिसको यूनेस्को ने एक समूह बना करके उसको सम्मिलित किया है। तो परीक्षा के लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट बात याद रखते हैं, जैसे कि क्या होगा, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है वो भारत की 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरा है, यह सीरियल साइट है, यानी एक ही नाम के अंतर्गत
कई फोर्ट हैं जिसको एक साथ यूनेस्को का मान्यता मिला है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है पेरिस में। दूसरा क्वेश्चन है यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो 1945। तीसरा है कांजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये है असम में। इस टाइप का आपसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है मल्टीपल में, जैसे कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है वो कहाँ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताना ना भूलें।